नमस्कार किसान भाइयों, आपका विशेष रूप से इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं यश भार्गव आज आपको एक विशेष जानकारी दूंगा जिसमें हम जुड़ेंगे हमारे बैतूल जिले के मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों से जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और जानकारी देंगे आपको कि ये जो मौसम है इसमें प्री मानसून में किस तरीके से बारिश है, किस तरीके से बोवनी कब करना चाहिए और खाद बीज और साथ में जो इनका संतुलन है और ख़रीदारी है वो किस तरीके से करना चाहिए। विशेष रूप से होता क्या है कि हम इस मौसम की बारिश को बहुत अधिक बारिश मानकर बोनी कर देते हैं और उसके बाद फिर हमारी फसलें ख़राब होती है या अल्प ज्ञान के चलते किसान भाई कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके बाद उनकी फसलें कहीं ना कहीं क्षति होती है उसको और कम उनकी जो उत्पादन होता है वो कम होता है। तो इस विषय में आज हम जुड़ रहे हैं हमारे ग्रामीण मीडिया स्टूडियो से। जो हमारे ग्रामीण मीडिया प्रमुख राजेंद्र भार्गव जी हैं वो बात करेंगे बैतूल के श्री केपी भगत जी से जो कि उप संचालक कृषि हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं, जानकारी देंगे। चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, बने रहिए अंत तक ताकि हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचा सकें। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। मैं सर मुल्ताई ग्रामीण मीडिया से राजेंद्र भार्गव बोल रहा हूँ। हाँ और सर हमको आप अपना परिचय देते हुए हमको यह जानकारी दीजिए कि मुल्ताई में आज लगभग 2-3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, बारिश अच्छी आ रही है। तो इस बारिश के बाद में हमको बोनी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और सर रासायनिक खादों का कैसे उपयोग करना चाहिए, बीजों के अंकुरण क्षमता की कैसे जांच करना चाहिए। मैं सर आपसे ये जानकारी किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्थितियां भ्रम की पैदा कर देते हैं लोग, उनको कृषि का ज्ञान कम होता है और वो अपने संसाधनों से किसानों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि बारिश आ चुकी है, मूसलाधार बारिश हो चुकी है और आप बोनी चालू कर दीजिए। पर मेरा सर निवेदन है, क्योंकि हम लोग शुद्ध रूप से किसान हैं, बहुत महत्वपूर्ण खरीफ की बोनी है। ज्यादातर हमारे यहाँ के किसान सोयाबीन और मक्का लगाते हैं। पिछली बार भी आपने और कृषि विभाग ने हमको काफी सहायता की थी, जिसमें आपने हमको बीजों के, जब गलत बीज मिला था उसकी भी जांच की थी और उसमें भी परिणाम मिले थे। खाद की कालाबाजारी भी सर आप लोगों की सहायता से बड़े पैमाने पे रोकी गई थी। तो समय पहले सर मैं अपनी बात चालू करता हूं, तो सर आप अपना परिचय देते हुए किसान भाइयों से सीधे आप उनको सलाह दीजिए कि बोनी और ये बारिश को क्या कहेंगे और लगभग हमारे यहाँ कब से बोनी हमने चालू करना चाहिए, देशी पद्धति से भी हम कैसे खेत की जांच करें। सर आप अपना परिचय देके अब बात, किसान भाइयों राम राम। आप डीडीए साहब को सुनेंगे भगत जी से, अब हम ग्रामीण मीडिया के माध्यम से आपकी बात कराने। सर बताइए। मैं केपी भगत, उप संचालक कृषि बैतूल। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी खरीफ का सीजन प्रारंभ हो रहा है और किसान भाई अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं और अभी हमारे जिले में जो वर्षा हो रही है एक प्रकार से प्री मानसून की वर्षा है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक के हमारे क्षेत्र में लगभग 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 4 इंच बरसात ना हो तब तक के हमें खेतों में बोनी नहीं करनी चाहिए। हमारे जिले में मानसून आने की संभावना लगभग 15 से 20 जून के आसपास होगी। जब खेत में पर्याप्त नमी हो जाए तभी हमें बोनी करना चाहिए। अन्यथा यदि हम अभी चाहे मक्का की हो या सोयाबीन की बोनी करते हैं और बरसात 5-6 दिन के लिए चले जाती है तो हमारे यहाँ अंकुरण प्रभावित होगा और फिर से हमें बोनी करने की संभावना होगी। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जब तक कि हमारे यहाँ पर्याप्त बरसात न हो, यानी अपनी देसी भाषा में बोले तो हमारी जमीन कम से कम यानी 8 से 10 उंगल यानी गीली ना हो, तब तक की बोनी नहीं करनी चाहिए। तो सर मेरे आपने जी करिए सर, कंटिन्यू जी। हाँ, दूसरा बोनी करने के पहले हमें अपने बीजों का अंकुरण परीक्षण करना चाहिए। जैसे कि हमारे जिले में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई जाती है और 1.5 लाख हेक्टेयर में मक्का की फसल बोई जाती है और 21,000 हेक्टेयर में यानी अरहर की फसल बोई जा रही है और 30,000 हेक्टेयर में धान। इस प्रकार लगभग खरीफ क्षेत्र में हमारे यहाँ 4,15,000 हेक्टेयर में बोनी होती है। तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि बीज एक
कीमती आदान है और बीज की कमी हमेशा रहती है। तो किसान भाई जब भी बोनी करे तो अपने खेतों में जो बीज बोना चाहते हैं उसका पहले अंकुरण परीक्षण कर ले। जैसे कि सोयाबीन के बीज का भी अंकुरण करना हो, यदि हम अपना घर का भी बीज बोते हैं तो 100 दाना बीज जूट के बोरे में गीला करके यानी लाइन से 10-10 के दिन रख देते हैं और 4-5 दिन में देखते हैं तो उसमें अंकुरण अच्छा आ जाएगा। यदि 100 दानों में 70 दाने बीज यदि अंकुरित हो जाते हैं तो ये समझिए कि ये बीज हमारे लिए बोने के लिए बहुत बढ़िया है यानी। और इस हिसाब से हमको 1 एकड़ में 30 किलो या 1 हेक्टेयर में 75 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। पर किसी कारणवश यदि बीज 70% अंकुरित ना होकर यदि कम होता है, 60% होता है, तो इस स्थिति में हमें अपने खेत में बीज की मात्रा बढ़ा के बोनी करना चाहिए ताकि हमारे खेतों में पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन के पौधे अंकुरित हो सके। तो इसलिए 1 एकड़ में 10 किलो या 1 हेक्टेयर में 25 किलो तक बीज हम बढ़ा के बोएंगे तो हमारा अंकुरण अच्छा हो जाएगा। दूसरा, बोनी के साथ ही साथ अभी हम खाद वगैरह खरीदते हैं या दुकानों से बीज खरीदते हैं, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो भी किसान भाई दुकानों से खाद या बीज खरीदते हैं तो उनका पक्का बिल अवश्य ले। अक्सर यह देखा जाता है कि किसान भाई बिल नहीं लेते हैं और बाद में किसी कारण से बीज अंकुरित नहीं होता है और उसकी शिकायत करते हैं तो हम भी उस पर यानी गंभीर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी बीज खरीदे या दवा खरीदे या खाद खरीदे तो उसके लिए यानी बिल लेना आवश्यक है। तीसरा, जो खाद की मात्रा है, अक्सर देखा जाता है कि सोयाबीन फसल में हम लोग अधिकतर डीएपी का उपयोग करते हैं बोनी के समय जी, जो कि फसलों को यानी प्रमुख रूप से 3 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत शुरुआत में पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। तो हमें यानी डीएपी के साथ में पोटास तत्व का अवश्य उपयोग करना चाहिए और किसी कारणवश हमें यदि डीएपी खाद नहीं भी मिलता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके जगह हम यानी सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं और यदि इफ्को का जैसे 12-32-16 आता है, ये खाद यदि मिलता है तो इसका उपयोग करके भी हम डीएपी की पूर्ति कर सकते हैं। कई बार किसान यदि खाद नहीं मिलता, बोले डीएपी खाद नहीं मिला तो परेशान होते, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि हमको 1 बोरी डीएपी की जरूरत है उसके जगह यदि हम 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का उपयोग करते हैं तो उतना ही यानी हमें पोषक तत्व मिलते हैं और इसके साथ में यानी सल्फर तत्व जो कि हमारे तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक है वो अतिरिक्त मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें संतुलित मात्रा में उन खादों का उपयोग करना चाहिए जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास हो। अनावश्यक ज्यादा मात्रा में भी खाद डालने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा सर, हमारे यहाँ ज्यादातर किसान रासायनिक खादों को बीज के संग सीडड्रिल में मिलाकर या देशी पद्धति से भी बीज और खाद को मिला लेते हैं और मिलाकर बोने की पद्धति, सर इस पे भी बताइए कि क्या करना चाहिए किसानों को। किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि बोनी के समय खाद को हमें नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि जब बीज यानी अंकुरित होता है और वो अंकुरित पौधा जैसे ही रासायनिक खाद के संपर्क में आता है तो ज्यादा खाद होने से कई बार पौधा जल भी जाता है, तो जिससे हमारा अंकुरण प्रभावित होता है। तो हमें मिक्स करके बीज नहीं बोना चाहिए। दूसरा, जैसे अभी बीज परीक्षण हम करते हैं जी, इसके साथ ही साथ हमें बीजों को उपचारित करके ही बोना चाहिए जी सर, क्योंकि हमारे जमीन में कई प्रकार के यानी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं जी। जैसे हम बैतूल जिले में अक्सर देखा गया है, यदि सोयाबीन फसल को लिया जाए जी, तो बहुत से यानी रूट राट या कॉलर राट या बाद में येलो मोजेक रोग का भी प्रभाव होता है। तो हमें बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। यदि सोयाबीन बीज को हमें बीज बोते हैं तो सबसे पहले हमें फंजीसाइड दवा 2 से 3 ग्राम का उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद में राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना चाहिए 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। अपने को इसके बाद में राइजोबियम कल्चर के बाद में यदि पीएसडी कल्चर है 5 ग्राम उसका उपयोग करना चाहिए जी। और यदि इंसेक्टिसाइड है इमेडाबैक्टीरियल बेंजोएट
ये मिलती है तो इसका उपयोग करना चाहिए ना। FIR है ना, पहले फंजीसाइड जी, फिर इंसेक्टिसाइड और उसके बाद में राइजोबियम कल्चर। तो किसान भाइयों FIR इस शब्द को आप जरूर रट लें, क्योंकि आवश्यकता है जब हम बोनी करते हैं तो ये चीजों में हम अगर क्रम अगर हमारा बिगड़ जाएगा तो ये पूरी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो इसको विशेष नोट कीजिए। सर ये जो फंगीसाइड तो कीटनाशक दवाओं पे मिल जाते हैं, और किसान भाइयों को अगर कल्चर का उपयोग करना होगा तो सर वो कहाँ से अभी से अपनी तैयारी में उसको कहाँ से खरीदें, कहाँ से लें और कैसे? सर इस पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट की कोई योजना के अंतर्गत हो तो। हालांकि अभी योजना आने को है हम लोग के पास, पर शासकीय योजना के तहत 50% अनुदान पे जी अधिकतम मैंने 500 रुपए प्रति हेक्टेयर तक यानी किसानों को अनुदान कल्चर पे दिया जाता है। जी जी। तो जैसे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है जी, कृषि विज्ञान केंद्र में भी कल्चर है, यदि वो खरीदते हैं किसान भाई जी जी, और बिल देते हैं अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को SDO कार्यालय में, तो उसको उस पर 50% का अनुदान किसान भाइयों को मिलेगा, खाते में आ जाता है सर वो। हाँ, DBT योजना के अंतर्गत। जी, तो सर ये आपने जानकारी दी, क्योंकि हमारा यही उपदेश था, क्योंकि अभी वर्तमान में 2 और 3 घंटे की बारिश को लोगों ने पर्याप्त बारिश मानकर स्वप्रेरणा से सूचनाएं देने लग गए थे। तो हम लोग चाह रहे थे कि आपसे आगे भी सर आप ग्रामीण मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दीजिए। किसान भाई आपको बहुत सुनना भी पसंद करते हैं, और ये सूचनाएं आमतौर पे जन जन तक पहुंचाना भी हम लोगों का नैतिक दायित्व है सर। धन्यवाद। जी सर।